मेरे नाल खोलांगे कुलसियों चैप्टर 3 ओदी 5 तो 3 दी 5 तो मैं ही पढ़ांगा। कहना इसलिए उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ। लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर आज का वचन मेरी आत्मा में बोया जाए और कोई भी अंधकार की ताकत इसे चुराने ना पाए। निरा इस वचन को मैं सुनने वाला नहीं बल्कि समझने वाला, इसके ऊपर चलने वाला, दूसरों के साथ शेयर करने वाला और 100 गुना फल लेके आने वाला बनूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर आज तेरे वचन द्वारा, तेरी ग्रेस द्वारा पश्चाताप वाला मन मेरे जीवन में आ चुका और मैं पश्चातापी बना रहूंगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। बाइबल में लिखा इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। बाइबल में लिखा अगर आपके जीवन में जब तक आप पृथ्वी पर हो, जब तक आप स्वर्ग में नहीं जाते, अगर आपके जीवन में व्यभिचार, मूर्ति पूजा, दुष्कामना और बुरी लालसा, ये 4 चीजें जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं तो परमेश्वर का प्रकोप आपके जीवन में पड़ता है। प्रकोप का क्या मतलब? मैं आपके लिए बाइबल से पढ़ूंगा। यहोशू की किताब उसकी 7 की 25 को मैं ही पढ़ूंगा। तब यहोशू ने उससे कहा तूने हमें क्यों कष्ट दिया? आज के दिन यहोवा तुझको कष्ट देगा। तब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया और आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया, इस कारण उस स्थान का नाम आज तक अकोर तराई पड़ा। बाइबल में लिखा जब यहोशू को परमेश्वर ने चुना, ठहराया और इजरायलियों की अगवाही के लिए जब यहोशू उनकी अगुवाई कर रहा था तो एक देश ऐसा आया जिसका नाम ए था, ए नाम का देश। जब वो ए देश में के नजदीक पहुंचे तो यहोशू ने कुछ लोगों को उस देश का भेद देने के लिए भेजा कि यहोशू ने कहा जाके पता करो उस देश में कैसे लोग रहते हैं, कितनी पॉपुलेशन है उस देश की। तो बाइबल में लिखा यहोशू के जो लोग थे उसके साथी उस देश में गए और उस देश में उन्होंने पता किया कि कितने लोग रहते। बाइबल में लिखा उस देश की जनसंख्या जो थी लगभग, जो बाइबल के विशेषज्ञ जो पढ़ने वाले, जो डीप पढ़ने वाले, वो कहते हैं उस देश की जनसंख्या लगभग 12,000 थी। उसमें स्त्रियां भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। तो लड़ाई में क्या होता है, ज्यादातर जवान ही लड़ते हैं। तो यहोशू के जो लोग थे उन्होंने कहा, यहोशू को कहा कि
हमें पूरी सेना लेके जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3000 लोग जाएं और उस देश के साथ लड़ें और उस देश को हम आराम से जीत लेंगे। क्योंकि इजरायलियों के पास बहुत बड़ी सेना थी, लाखों की गिनती में। तो लोगों ने सलाह की कि सिर्फ 3000 लोग ही जाएं तो हम आराम से उस देश के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। बाइबल में लिखा जब 3000 इजरायली पुरुष जो पीछे से जीतते आ रहे थे, उन्होंने देशों को जीता, 5-5 राजाओं को हराया, उन्होंने बड़े बड़े काम किए। पूरी दुनिया में लोग उनसे डर रहे थे, लोग डर रहे थे। पर अब जब 3000 इजरायली उनके साथ लड़ने के लिए गए, तो बाइबल में लिखा इजरायली उनसे जब लड़ने गए तो उनके साथ लड़ने की बजाय उनसे डर के पीछे को दौड़े। और बाइबल में लिखा लगभग 36 पुरुष जो लड़ाकू थे, उल्टा उस देश ने मार दिए, उन्होंने मार दिए। जबकि पीछे जब इजरायली आ रहे थे तो उनकी हानि नहीं हो रही थी, जबकि ये छोटा सा देश, थोड़े से लोग थे, पर 36 लोग इजरायलियों के उन्होंने मार दिए। और बाइबल में लिखा यहोशू ने क्या किया, यहोशू ने रोना शुरू कर दिया परमेश्वर के आगे कि हम छोटे से देश के, जो छोटा सा देश था जिसमें बहुत कम लोग थे, डिस्टर्बेंस ना करो। छोटे से देश से इजरायलियों ने पीठ दिखाई, डर के भाग गए, तो हमारा क्या होगा, लोग तो हमें जंगल में मार देंगे। ऐसी प्रार्थना करनी शुरू कर दी यहोशू ने। यहोशू क्यों रोने लगा परमेश्वर के सामने? क्योंकि इजरायलियों की हार की वजह से और इजरायलियों के डर की वजह से वो लड़े नहीं। जब यहोशू नीचे को मुंह करके परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना कर रहा था रो रो के, तो परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि उठ, इजरायलियों ने पाप किया, इसीलिए दुश्मनों को इन्होंने पीठ दिखाई। और बाइबल में लिखा जब यहोशू को परमेश्वर ने कहा इजरायलियों ने पाप किया और जो वाचा मैंने बांधी थी, जो मैंने वचन दिया था, उनको इन्होंने तोड़ दिया और मैं इनके साथ नहीं हूं, इसीलिए ये डर के भागे और इसीलिए तेरे 36 लोग मारे गए। तब यहोशू में आप पढ़ सकते हैं, इसके पीछे चैप्टर को घर जाके पढ़ना, उसमें लिखा तो यहोशू ने चेक किया तो एक अकान नाम का आदमी जिसने चोरी की, और परमेश्वर ने कहा था कि कोई भी वस्तु जो अर्पण की हुई वस्तु जो दूसरे लोगों की, उसको अपने साथ नहीं लेके आना। उसने एक ईंट थी और एक शॉल था और कुछ चांदी, ऐसा कुछ सामान था, बाइबल में पढ़ सकते हैं आप। चोरी करके छुपा लिया और किसी को बताया नहीं। और बाइबल में लिखा जब उसने छुपा दिया तो परमेश्वर की हजूरी उनके बीच से चली गई। जब यहोशू ने उनको चेक किया कि किस आदमी का यह काम है, किसकी वजह से परमेश्वर की हजूरी गई, तो बाइबल में लिखा अकान नाम का व्यक्ति था, उसकी वजह से परमेश्वर की हजूरी गई। और अभी मैंने आपके लिए पढ़ा कि जब अकान को सजा दी गई तब यहोशू ने कहा तूने हमें क्यों कष्ट दिया, आज का दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब इजरायलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उनके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया। बाइबल में लिखा एक आदमी की गलती के कारण सारे इजरायलियों के जीवन में हार आई। और जब यहोशू को पता चला तो यहोशू ने क्या किया, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार उसके और उसके घराने को पत्थर मार के और आग के साथ जला दिया। आज परमेश्वर आपको ऐसी सजा नहीं देता
क्योंकि आप लोग और मैं प्रभु यीशु मसीह के खून के साथ खरीदे गए। बाइबल में लिखा जो पाप करते हैं, जानबूझ के पाप करते हैं, उनके ऊपर प्रकोप आता। और बाइबल में लिखा परमेश्वर के पास यीशु मसीह जो आपका और मेरा वकील है, वो वकील है। जब आपसे गलती होती, जब आप पश्चाताप करते हैं कि परमेश्वर मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर, तो यीशु मसीह हमारा वकील है स्वर्ग में। वो हमारे लिए सिफारिश करता पिता के सामने कि पिता मैंने इसके पापों के लिए लहू बहाया। तो आपके जीवन में माफी आ जाती है। परमेश्वर का वो प्रकोप नहीं आता जो अकान के जीवन में है। पर होता क्या, जब आप पश्चाताप नहीं करते तो जो आशीष आपको देना चाहता परमेश्वर, वो रुक जाती, वो रुक जाती। क्योंकि बाइबल में लिखा धन्य वो आदमी, वो मनुष्य, वो बहन, वो भाई जिसके पाप क्षमा हो गए। मेरे और आपके पाप क्षमा हो गए। पर जब हम कोई गलती हमसे हो जाती किसी भी तरह, जब हम उसका पश्चाताप नहीं करते, तो परमेश्वर की हजूरी हमारे बीच से चली जाती। परमेश्वर हमें छोड़ के चला जाता, पवित्र आत्मा हमें छोड़ के अलग हो। वो आपके रॉन्ग होते, वो रॉन्ग डिसीजन होते हैं। रॉन्ग जगह आप अपने बच्चों की शादी करते हैं, रॉन्ग बिजनेस को चलाते हैं, रॉन्ग जगह आप फॉर्म भरते हैं, आपको जॉब नहीं मिलती, रॉन्ग, हर काम रॉन्ग होना शुरू होता। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको गाइड नहीं करता, पवित्र आत्मा गाइड नहीं करता। इसीलिए मसीह होने के बावजूद भी आपके जीवन में फेलियर आता, गटी आती। लेकिन आज आपने पश्चाताप वाला मन मांगा। अगर आपसे जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती, जानबूझकर भी थोड़ी बहुत गलती हो जाती, तो आपकी और मेरी ड्यूटी यह बनती है कि उसको पश्चाताप करना। अगर आप पश्चाताप नहीं करोगे तो परमेश्वर की हजूरी जो आपके और मेरे साथ है वो काम नहीं करेगी। परमेश्वर आपको छोड़ के नहीं जाता, यह बड़ी सीक्रेट बात है। पुराने जमाने में परमेश्वर उनको देखता था, पर परमेश्वर उनके साथ काम नहीं करता था, काम नहीं करता था। और आज से पश्चाताप का मन आपके जीवन में आएगा जब आप हर बात गलती का पश्चाताप करेंगे। तो परमेश्वर की हुजूरी आपके साथ जो बनी है वो आपको गाइड करेगी और आप मिस गाइड नहीं होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या मिस गाइड नहीं होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं पश्चाताप करना कैसे, तो पाप से हमारे जीवन में होता क्या। बाइबल में लिखा अगर आप व्यभिचार करते हो, अशुद्धता आपके जीवन में, दुष्ट कामना, बुरी लालसा, वो मूर्ति पूजा के बराबर है। और परमेश्वर का प्रकोप यानी परमेश्वर की प्रेजेंस आपके जीवन में रहती तो है, लेकिन वो काम नहीं करती, वो काम नहीं करती। परमेश्वर आपको गाइड नहीं करता, परमेश्वर आपको गाइड करना छोड़ देता है, गाइड करना छोड़ देता। इजराइलियों को परमेश्वर देख तो रहा था कि ये जा रहे, पर परमेश्वर उनके साथ काम नहीं कर रहा था। इसीलिए कई बार पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपसे गलती होगी, पवित्र आत्मा है, लेकिन वो आपके साथ काम नहीं कर रहा, वो साइलेंट है, वो साइलेंट है। बहुत सारे लोग हैं मुझे जब मिलते हैं वो कहते हैं मुझे फील नहीं होती आत्मिक लाइफ। इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चल गए, नो। क्योंकि बाइबल में लिखा मैं आपको कभी भी छोड़ूंगा नहीं, कभी भी त्यागूंगा नहीं। लिखा कि नहीं लिखा? वो नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने कहा कि शांति का परमेश्वर आपकी आत्मा को, आपके प्राणों को, आपकी देह को पवित्र करेगा और शांत, और यीशु मसीह के आने तक वो पवित्र करेगा।
उसने खुद आपकी आत्मा को, आपके प्राणों को, आपकी देह को पवित्र कर देना। पर आपकी क्या ड्यूटी है? आपकी ड्यूटी ये है कि अगर कोई गलती होगी तो उससे माफी मांगनी। ये नहीं कि आप बार बार गलती करो तो बार बार माफी मिलेगी। नो, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर अनुग्रहकारी भी है और भस्म करने वाली आग भी है। कहता जो जानबूझ के व्यभिचार करता, आज भी वो एक बार पोर्नोग्राफी करता, ब्लू फिल्म देखता, फिर माफी मांगता, फिर ब्लू फिल्म में था, फिर माफी मांगता। कहता जानबूझ के जो पाप करता तो परमेश्वर भस्म करने वाली आग। जब आप पाप करते हो, बाइबल में लिखा आप यीशु मसीह के लहू को अपने पैरों के नीचे रोंदते हो और उस अनुग्रह के आत्मा का, पवित्र आत्मा का आप अपमान करते हो और यीशु मसीह को फिर से कलवरी क्रूस ऊपर चढ़ते हो। कहने का मतलब आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हो, नाराज करते हो और यीशु मसीह को दुख देते हो। आप कई लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, माफी मांग लेंगे, परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। नो, बाइबल में लिखा अगर जानबूझ के आप पाप करते रहे तो और कोई माफी नहीं, फिर भस्म करने वाली आ गया, फिर आ गया। अगर अनजाने में आपसे गलती हुई तो आप माफी मांग रहे हो तो परमेश्वर की हुजूरी आपके साथ काम करेगी। अगर आप जानबूझकर किसी पाप को भी कर रहे और रोज माफी मांग रहे तो आप 3 काम कर रहे हो। यीशु मसीह के लहू को जिसके साथ आप खरीदे गए हो उसको अपने पांव के नीचे रोंद रहे हो और यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे फिर से चढ़ा रहे हो और पवित्र आत्मा को, जो अनुग्रह का आत्मा, उसका अपमान कर रहे हो। यीशु मसीह, जब आप पाप करते हो तो यीशु मसीह को दुख होता, फिर वही पीड़ा होती है जो कलवरी क्रूस पे हुई। इसीलिए परमेश्वर कहता जो व्यभिचार है, दुष्कामना करने वाला, बुरी लालसा करने वाला और लालची, वो मूर्ति पूजा के बराबर है और परमेश्वर का प्रकोप उनके जीवन में आता। यानी परमेश्वर उनके साथ काम करना छोड़ देता। जब परमेश्वर आपके साथ काम करना छोड़ देता तो आपकी जिंदगी जो धरती पर है वो औखी हो जाती। फिर आप लड़ाइयों को हारना शुरू करते हो, फिर आपके घर में क्लेश आता, क्योंकि जब तक परमेश्वर आपके साथ है तब तक आप सुरक्षित हैं। और जब परमेश्वर आपके साथ काम नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा आपको प्रोटेक्शन नहीं कर रहा, तो फिर आपके जीवन में जादू टूना भी आएगा, आपके जीवन में दुष्ट आत्माएं भी आएंगी, आपको तंग करेंगी, आपके जीवन में आप डिसीजन लेंगे, आप कर्जे में जाएंगे, आपको घटी होगी। तो अगर जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हुई, आपने क्षमा मांग ली उसी टाइम, तो परमेश्वर की जो हुजूरी है वो आपके साथ काम करेगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? इसीलिए अगर आपसे कोई गलती हो तो परमेश्वर से माफी मांगो उसी टाइम, सीरियस रीति के साथ माफ। कई लोग, मुझे पता नहीं क्यों पवित्र आत्मा बार बार कह रहा है कि कई लोग आज भी चर्च में आ रहे हैं और ब्लू फिल्में देखते। आप आंखों से पाप कर रहे, आपकी शारीरिक आंखें तो गंदी हो ही रही हैं, आपकी आत्मा की आंखें भी गंदी हो रही हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा जब से आपने तौबा की, बपतिस्मा लिया, आप लहू मांस से, परमेश्वर की इच्छा से पैदा नहीं, लहू मांस से और मनुष्य की इच्छा से पैदा नहीं हुए, बल्कि परमेश्वर से पैदा हुए। और बाइबल में लिखा आप, परमेश्वर क्या है? आत्मा, आप आत्मा से पैदा हुए। उसी तरह जैसे एक गाड़ी, जितने लोग गाड़ी पे आए, गाड़ी चलाने वाले, वो गाड़ी पे बैठे होते तो शीशा किसका होता है?
एक तो अपनी आंखों से भी देख रहे और गाड़ी के शीशे से भी देखते कि नहीं देखते, देखते कि नहीं देखते। तो जब गाड़ी को कोई नुकसान होता तो प्रॉब्लम किसको होती, प्रॉब्लम ज्यादा किसको होती, बोलो ऊंची, आपको होती है ना। आपकी गाड़ी है, अगर शीशे पे नुकसान हो गया तो 5,000 किसका जाएगा, आपका ही जाएगा ना, आपका जाएगा कि नहीं जाएगा। इसी तरह जब आप ब्लू फिल्में देख रहे हो या गंदी पिक्चरें देख रहे हो तो आप इन आंखों से देख रहे हो जो अंदर आपके आत्मा जो असली आप हो उसकी आंखें भी खराब हो रही और उसको उसे प्रॉब्लम हो रही। असली मालिक ये बॉडी नहीं आपकी, असली मालिक आपके अंदर आपका आत्मा है, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया। जब हमने इस धरती से स्वर्ग में जाना, बॉडी यहां पे रह जानी, हमारा आत्मा जाना स्वर्ग में, आत्मा जाना। तो जब आप पाप करते हो आंखों से, अपने विचारों से, अपने हाथों से, बाहर आपको दिखे ना दिखे कुछ रिजल्ट शुरू में, बाद में भी आएगा, पर आपके अंदर जो मनुष्य है, आत्मक मनुष्य, वो वीक होना शुरू होता, वो प्रॉब्लम में होना शुरू होता। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही। इसीलिए मैं 3 हफ्तों से लगभग यही प्रार्थना प्रचार कर रहा हूं कि आपकी आत्मा बड़ी होनी चाहिए। आपका शरीर चाहे बड़ा ना हो, आपकी आत्मा स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी आत्मा क्लीन होनी चाहिए। अगर आपकी आत्मा गंदी है तो आपके जीवन में आशीष नहीं आ सकती। अगर आप ब्लू फिल्में देख रहे हो, ये आंखें तो इस आपको लगता है मैंने गलत फिल्म देखी, पिक्चर देखी तो मेरी आंखों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मुझे साफ साफ दिखा, लेकिन आपकी अंदर की आंखें जो आत्मा की आंखें, उनमें प्रॉब्लम आ रही, उनमें प्रॉब्लम आ रही। जब उनमें प्रॉब्लम आ रही तो आप सही रीति से चल नहीं पाओगे, सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, सही जगह आप अपनी मैरिज नहीं कर पाओगे, कोई भी काम सही नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब आपने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, आप ये नहीं रह गए, बल्कि अंदर जो मनुष्य आपके वो बन गया। वो क्या करता, पवित्र आत्मा के साथ उसकी सहभागिता है, वो आपको गाइड करता। जब आप बाजार में जाओगे तो वो गाइड करेगा आपका अंदरला मनुष्य, जो ये सूट खरीदना, ये नहीं सूटना, इसका रेट ओरिजिनल में इतना है, ये ज्यादा पैसे ले रहे हैं। जब आप जगह खरीदने जाओ तो अंदरला मनुष्य जो, उसकी आंखें खुली होगी, आप पाप में नहीं होगे। तो आप जाओगे, कोई बंदा आपको बता रहा प्लॉट इतने का, तो अंदरला मनुष्य क्या कहेगा, वो कहेगा नहीं इतने का, नहीं इतने का। वो आपको सही, आप मान लो बिजनेस करना आपने कोई, अगर आप पवित्रताई में हो, आपने अंदरले मनुष्य की आंखें गंदी नहीं की, तो फिर अंदर से आवाज आएगी एक कि नहीं ये बिजनेस नहीं, ये बिजनेस कर, इससे शादी कर, इस जगह पे शादी कर, ऐसा कर। वो अंदर से आपको गाइड होगा। तो जो चीज अंदर से आपका आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड आपको करेगा, वही असली जगह होगी। जब आप रियल में पवित्र आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा चलोगे तो जयवंत होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या, आप जयवंत होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो सुरक्षा करो अपनी आंखों की, अपने कानों की और अपने मुंह की। क्योंकि आप अगर पाप कर रहे हो मुंह से, कानों से, आंखों से, चाहे आपको बाहरी रूप से कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन आपके अंदर जो मनुष्य है, आपका असली जो आपका आत्मा है, आपका आत्मा, उसको नुकसान हो रहा, उसकी आंखें गंदी हो रही, उसके कान गंदे हो रहे, वो पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन पाएगा, वो पवित्र आत्मा के दिखाए चीजों को नहीं देख पाएगा, वो नहीं देख पाएगा, वो आपसे बात नहीं कर पाएगा। इसीलिए आज तक लोग 20-20 साल हो गए, पवित्र आत्मा की गाइडेंस उनके जीवन में कोई नहीं, पवित्र आत्मा की आवाज उनको कोई नहीं सुनती। आज भी मसीह लोग कंफ्यूज हैं,
मसीह लोग फेलियर हैं, मसीह लोग घटी में हैं, मसीह लोग कर्जे में हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर के अंगों के साथ पाप करते हैं, लेकिन इफेक्ट कहां पे पड़ता? अंदरले अंगों पे। जितने बॉडी पार्ट आपके बाहर दिखते आपकी बॉडी के, उतने बॉडी पार्ट आपकी स्पिरिट पे भी है। इसीलिए प्रचार किया जाता, आपकी आत्मक आंखें खुली रहे, आपके आत्मक कान खुले रहे, आपकी आत्मक समझ खुली रहे, आपकी आत्मक समझ खुली रहे। इसीलिए पवित्र बाइबल में लिखा, उन अंगों को मार डालो। अब आपने तौबा कर ली, अब बपतिस्मा ले लिया, लिखा इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। मारने का मतलब कि अब आपकी लाइफ इन आंखों के द्वारा नहीं चल रही। आपकी जो गाइडेंस है वो इनके द्वारा नहीं हो रही, या कोई इंसान के द्वारा नहीं हो रही। आपकी गाइडेंस कहां से हो रही है? आपके आत्मा के द्वारा। कभी भी आप शॉप में शॉपिंग करने जाओ तो 2 मिनट रुको, पवित्र आत्मा को पूछो। अगर आप पवित्रता में हो, आपने पाप का पश्चाताप किया, तो पवित्र आत्मा आप हार्ट में बात करेगा, हार्ट में बात करेगा। अगर आप पाप में हो तो आपका आत्मा पवित्र आत्मा की बात नहीं सुन पाएगा। कितने लोग, ये डीप है, ये हाई लेवल का प्रचार है, जो मैं कहता हूं बहुत पास्टर भी नहीं जानते। मैं इसके मान नहीं कर रहा था, ये प्रभु का अनुग्रह को मुझको सिखा रहा है और मैं आपको सिखा रहा हूं। ये हाई लेवल की प्रीचिंग। मैं कहता हूं पंजाब में कहीं भी चले जाओ, 80% लोगों को पूछ लो कि पवित्र आत्मा कैसे बात करता, किसी को नहीं पता होगा। नो, गिनती के 2-4 पास्टर होंगे जिनको पता कि पवित्र आत्मा ऐसे बात करता। पर आज तक मैंने भी खोज की थी, किसी ने यह नहीं बताया कि पवित्र आत्मा कैसे बात करता। आज मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, अगर तू या तेरी कलीसिया इन आंखों से पाप करेगी तो तू स्पिरिचुअल आईज में देख नहीं पाएगा। अगर तू निर्लज्जता, मूर्खता, विभ्याचार, ठट्ठे, लालच की बातों के ऊपर कान लगाएगा तो तू पवित्र आत्मा की आवाज को सुन नहीं सकता। अगर तू अपने मुंह से उन बातों को बोलेगा, उन बातों की चर्चा करेगा, पाप की बातों की, जहां तो फिर तेरी जो अंडरस्टैंडिंग है यहां की, अगर उन बातों को सोचेगा, जो दुनियादारी की बातें उनको सोचेगा, तो तू पवित्र आत्मा की समझ नहीं रख सकता। कितने लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझसे बात करे, मैं उसके दिखाए देखूं। 340 तरीकों के साथ पवित्र आत्मा आपसे बात करता। कई बार आप कोई घर खरीदने जाते तो यहां भी कोठी होती, वहां भी ऐसे कोठियां होती बहुत सारी। आपने अगर घर खरीदना होता तो आपको समझ नहीं आती कौन सा खरीदूं, तो पवित्र आत्मा आपको, अगर आप पवित्रता में, तो फोकस कराएगा, फोकस ये वाली ऐसे फोकस कराएगा, क्योंकि 340 तरीकों से परमेश्वर आपसे बात करेगा। अगर आपको कोई, हो सकता परमेश्वर ने आपको कोई गाड़ी देनी हो, चलते चलते रोड पे चली, आपका ध्यान उसकी और जा रहा है, इसका मतलब अगर आप पवित्रता में हो, अपनी आंखों की पवित्रता में, तो आप पवित्र आत्मा आपको फोकस कर रहा है, ये तेरे घर में आ रही। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या, आप उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर पाप कराते हैं। मारने का मतलब कि उनकी इतनी वैल्यू ना जानो। उन अंगों को लोग क्या करते, जब कोई बड़ा डिसीजन लेना होता तो सलाह लेते हैं, उसकी इसकी। आपको सलाह लेनी चाहिए एक आत्मिक पास्टर की, जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनता है, परमेश्वर के वचन की, और प्रार्थना में 2-3 घंटे बैठ के
परमेश्वर से पश्चाताप करके फिर सलाह लेना। आपके अंदर ही सलाह आएगी। मैं क्या, जब आप डिसीजन लोगे विश्वास के साथ, मैं क्या घटी को नहीं देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या घटी को नहीं देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? इसीलिए अगर चाहते हो कि पवित्र आत्मा, जैसे मैं कभी कभी बात करता हूं, मैं आत्मा में देख रहा हूं, आप भी आत्मा में देखना चाहते हो, अपनी इन आंखों को पवित्रताई में रखो। अगर चाहते हो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना, अपने इन कानों को निर्लज्जता, मूर्खता, विव्याचार, अशुद्धता, लालच, इनकी बातों की चर्चा में सहभागी ना हो। यहां पर ठट्ठे होते हैं, मत जाओ। यहां पर बेशर्मी की बातें होती, मत जाओ। यहां पर लालच की बातें हो रही, मत जाओ। यहां पर गाली गलोच हो रहा, मत जाओ। अपने इन कानों को प्योरिटी में रखो, तो फिर पवित्र आत्मा की आवाज आप सुनोगे, उसके अनुसार चलोगे, तो जयवंत जीवन जियोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या, जयवंत जीवन जियोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं जब चर्च जाता था, मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही होती थी कि मैं पवित्र आत्मा की आवाज को सुनूं, पर मुझे किसी ने नहीं बताया कि सुननी कैसे है, करना क्या। किसी ने आज तक सुना? किसी ने? कोई है? तो आज मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया कि अपने लोगों को सिखा। मैं उससे बात करना चाहता हूं, मैं उनको दिशा देना चाहता हूं। क्यों सारा कुछ हो रहा? क्योंकि ये चर्च आम नहीं है, ये एंड टाइम मिनिस्ट्री है। पता नहीं इसके बाद कोई मिनिस्ट्री होगी या नहीं होगी, मैं सच कह रहा हूं। तो इस चर्च के द्वारा परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना, बहुत बड़ी योजना, मुझे पता परमेश्वर इस चर्च से रिवाइवल को ला रहा। आप देखोगे ये रिवाइवल पंजाब में जाएगा, इंडिया में जाएगा और वर्ल्ड में जाएगा। यहां से जाएगा, यहां से। इसीलिए डीप बातें आपको सिखाई जा रही कि आप स्पिरिट में देख सको, आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सको, आप पवित्र आत्मा की समझ रखो, ये नहीं कंफ्यूजन हो। क्यों आपको, मैं कोई स्पेशल नहीं, पर पवित्र आत्मा मुझे कहता सिखा अपने लोगों को, इनको मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। आप देखोगे इस चर्च से जो बिजनेसमैन होंगे, करोड़पति नहीं अरबपति होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। तो जो सेवा करने वाले उठेंगे, वो ऐसे नहीं उठेंगे, वो वैसे उठेंगे जो पवित्र बाइबल में लिखा, और ऐसे ही चिन्ह और चमत्कार करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पर आपको इस चर्च के साथ वफादारी रखनी पड़ेगी, मेरे विजन में खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ विजन में नहीं खड़े, आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप अपने तरीके से करना चाह रहे हो, तो मेरे द्वारा कोई भी रेवोल्यूशन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। ये कंडीशन है। ये बातें मुझे होली स्पिरिट ने बताई कि ये पवित्र आत्मा की आवाज सुनेंगे, इजीली सुनेंगे, ये आत्मक आंखों से देखेंगे, जैसे बड़े बड़े पास्टर देखते, जो देखने की चाहना, ये सारा कुछ करेंगे, ये ऊंचाइयों पे जाएंगे, ये सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर तेरे साथ वफादार है, क्योंकि परमेश्वर एक सिस्टम का परमेश्वर है, वो सिस्टम से काम करता, वो सिस्टम से काम करता। उसने प्रभु यीशु मसीह को तैयार किया, जो परमेश्वर, खुद परमेश्वर था। 30 साल उसकी तैयारी की प्रभु यीशु मसीह। और कुछ लोगों को वो कहते बस ठीक है, फटाफट काम शुरू कर दें, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के लिए थैंक्स करता हूं। और एक चीज के ऊपर मेरा घमंड है, क्रूस के ऊपर, उसकी दया के ऊपर, कि आप चेक कर लेना इस चर्च का प्रचार और किसी का, डिफरेंस पता लगेगा, डिफरेंस पता चलेगा। क्योंकि ये कथा कहानियां नहीं,
ये डीप रेवोल्यूशन है, आत्मा की बातें हैं। और ये आपको, आप नहीं जानते आपको कहां लेके जाएंगे। जो लोग इस मिनिस्ट्री में, इस चर्च के साथ वफादारी से जुड़े हुए हैं, जो इस वचन को सीख रहे हैं और प्रैक्टिकली उस पर चल रहे हैं, वो आम तैयारी में नहीं, मैं सच में कह रहा हूं, मैं मोटिवेशनल आपको नहीं कह रहा, मोटिवेशनल प्रीचिंग नहीं कर रहा, मैं रियलिटी, सच्चाई प्रीच कर रहा हूं आपको। परमेश्वर के कई बड़े बड़े दास जिनको वचन की बहुत ज्यादा समझ है, जिनका 20 साल की मिनिस्ट्री है, वो इस चर्च के प्रचार को फॉलो कर रहे, वो पूरी दुनिया से, क्योंकि डीप, कहते डीप बातें हम सुन रहे। अगर आप सीख रहे हैं सीरियस रीति से इन बातों के ऊपर और इनके अनुसार चलोगे और वफादारी के साथ इस चर्च के साथ बने रहोगे, तो फिर डोंट वेरी, ये वो बातें हैं जो पवित्र बाइबल के जो बड़े संत जैसे पतरस, पौलुस, यूसुफ, दाऊद, उनके जीवन की बातें हैं। तो जब इनके अनुसार आप चलोगे प्रैक्टिकली, आप अपनी आंखों को, आप अपने कानों को, अपने मुंह को, अपने अंगों को इस धरती पे मार के रखोगे, इनके साथ पाप नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप इनके साथ पाप करें तो आपका अंदरला इंसान जो है वो कमजोर हो रहा। तो बाइबल के हिसाब से आप वो नहीं जो बाहर दिखते हो, आप वो हो जो अंदर है। इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दी, आपको गाड़ी उसकी होती है जो अंदर होता, गाड़ी खुद अपनी मालिक नहीं होती। इसी तरह आप अपने मालिक नहीं हो, आप खरीदे गए हो, आप असली जो अंदर हो, आत्मा आपकी अंदर हो। आपकी लाइफ जो आपके बाहरी रूप से निर्भर नहीं करती, आपकी क्वालिफिकेशन से, आप कितने चालाक हो, कितने आप हेल्थी हो, आपकी सक्सेस उस पर डिपेंड नहीं करती। आपकी स्पिरिट कितनी हेल्थी है। आप बाहर से हो सकता है आपका कलर बड़ा साफ हो, आप बड़े खूबसूरत हो, अगर आपकी आत्मा अंदर से गंदी है, अगर आत्मा गंदी है तो बाहरी खूबसूरती कोई वैल्यूएबल नहीं होगी। अगर बाहर से आप बॉडी बिल्डर हो, आपकी अंदर आत्मा कमजोर है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी। इसीलिए मैं 2, 3, 4 हफ्तों से ही आपको आत्मा के बारे में सिखा रहा हूं कि आपकी आत्मा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। और जितनी आत्मा आपकी क्लीन होगी, मजबूत होगी, उतने ही आप बड़े होंगे अपनी इस धरती की लाइफ में, उतने ही आप बड़े और अच्छे होंगे और कामयाब होंगे। इसीलिए अपनी आत्मा को कभी भी गंदा ना होने दो, अपनी आत्मा को कभी भी कमजोर ना होने दो। शरीर चाहे कुछ देर के लिए कमजोर हो जाए तो हो जाए, लेकिन आत्मा को, इसीलिए अपनी प्रेयर लाइफ को उसके प्रति सेंसिटिव रहो। ये नहीं कि अपने बिजनेस के प्रति सेंसिटिव रहो, नो। जितनी आपकी स्पिरिट मजबूत होगी उतना आपका बिजनेस बड़ा होगा। ये नहीं आप 14 घंटे जाके शटर खोलो, 14 घंटे बैठे रहो दुकान पे, नो। लोगों का चल सकता 14 घंटे दुकान खोले उनका, पर आपका नहीं। आपकी स्पिरिट के हिसाब से बिजनेस चलेगा। आपकी जो सक्सेस है आपकी स्पिरिट के हिसाब से होगी। आपकी कामयाबी आपकी आत्मा के हिसाब से है। आपके जीवन में आनंद आपकी आत्मा के हिसाब से है। तो इसीलिए पवित्र बाइबल में लिखा, आप उन अंगों को मार डालो। मारने का मतलब उनको इस्तेमाल ना करो। जो लोग देख रहे हैं आप मत देखो, जो लोग सुन रहे हैं आप मत सुनो, जो लोग बोल रहे आप मत बोलो, जो लोग सोच रहे आप मत सोचो। और मुझे होली स्पिरिट ने एक बात बताई
कि सबसे ज्यादा मसीह लोगों की आत्मा जो गंदी किस चीज है? आत्मा का माइंड गंदा। और मैं 100% कह सकता हूं कि सब लोगों का माइंड जो आपकी आत्मा का वो गंदा है। क्योंकि चाहे मुंह से, चाहे आप जैसे मर्जी आप सही लग रहे, लेकिन आपकी विचारें अच्छी नहीं, विचार नहीं अच्छे। इसीलिए पवित्र आत्मा की जो समझ है आपके जीवन में है नहीं। और आज हम पवित्र उन बातों का पश्चाताप करेंगे, अब आत्मा की आंखों को क्लीन करेंगे, आत्मा के कानों को क्लीन करेंगे, आत्मा के माइंड को, मन को क्लीन करेंगे। आप देखेंगे, आप जब डिसीजन लेंगे आज से जयवंत होंगे, कंफ्यूज नहीं रहोगे और गटी में कभी नहीं होंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सब जन खड़े हो जाएंगे।